नमस्कार दोस्तों। पिट्यूरी ग्लैंड ट्यूमर, जिसे स्नोमैन ट्यूमर भी कहते हैं, इसकी सफल सर्जरी राजधानी लखनऊ के निशात हॉस्पिटल में की गई और ऑपरेशन के 7 दिन बाद मरीज की आंख में पूरी तरह रोशनी भी आ गई और सिर दर्द भी खत्म हो गया। फतेहपुर निवासी 65 वर्षीय महिला को सिर दर्द रहता था, धीरे धीरे बाईं आंख से दिखना कम हो गया। पहले आंखों के डॉक्टर को दिखाया, फिर न्यूरोसर्जन से चेकअप कराया। कई अस्पतालों में भटकने के बाद ये मरीज निशात हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर दिवेश श्रीवास्तव ने एंडोस्कोपिक सर्जरी से इनका सफल ऑपरेशन किया। तो आज 7 दिन बीत जाने के बाद इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। हमने मरीज से बातचीत करी, बिल्कुल ठीक है, कोई चीराफाड़ी नहीं हुई और अब पूरी तरीके से इनको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये पिट्यूरी ग्लैंड ट्यूमर क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं और कैसे इसको पहचान करके हमें इसकी चिकित्सा करनी है, इसका उपचार करवाना है, इसकी पूरी जानकारी आज हमने डॉक्टर दिवेश श्रीवास्तव से। पेशेंट को प्रोग्रेसिव विजन लॉस था। इट्स ए केस ऑफ पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा, जिसको स्नोमैन्स ट्यूमर भी कहते हैं। ये सुप्रासेलर एरिया में था पिट्यूटरी के साथ साथ, और इसका टोटल एंडोस्कोपिक एक्ससीजन किया गया है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्कार और इंसीजन मार्क। और जैसा कि आपने देखा, 7 दिन बाद भी इसका बढ़िया से विजन है, कोई हेडेक नहीं रह गया है, कोई चक्कर नहीं आ रहा है, कोई और किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें मरीज को नहीं है। आराम से चल फिर रहा है, खा पी रहा है। सर, और ऐसे मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ट्यूमर से पीड़ित बहुत सारी बड़ी संख्या है मरीजों की। जिस तरह का ये मरीज है, वो ज़्यादातर मरीज आंख वाले डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम होती है आंख से इसको दिखना कम होता है। उसके बाद ये न्यूरोसर्जन के पास जाता है। न्यूरोसर्जन इसको ओपन करने की कोशिश करते थे पहले, अब वो लोग भी इसको दूरबीन विधि द्वारा नाक के थ्रू करते हैं ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एंडोनेजल एंडोबेजल एक्सीजन ऑफ पिट्यूटरी मासेस। और इससे मैक्सिमम रिकवरी पेशेंट की होती है विद मिनिमम मॉर्बिडिटी। सर, जो आम आदमी है वो किस तरह से इसके लक्षण पहचाने ताकि जल्दी से जल्दी वो कंसल्ट कर सके? इसका एक ही तरीका है। अगर आंख से दिखने में लगातार कमी आती जा रही है और आंख के डॉक्टर के द्वारा देखे जाने के बाद भी कोई कारण समझ में नहीं आता है, तब MRI ब्रेन या CT स्कैन करा के इस बीमारी को हम लोग पता करते हैं और पता करने के बाद स्थिति के हिसाब से इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसमें दवाओं से ऑपरेशन तभी होता है जब ये सिक्रीटरी, इसमें 2 तरीके के होते हैं, नॉन सिक्रीटरी एंड सिक्रीटरी। तो यूजुअली सिक्रीटरी जो होते हैं वो माइक्रोएडिनोमास होते हैं और उनका ट्रीटमेंट दवाओं के द्वारा पॉसिबल है। बट मैक्रोएडिनोमा जो कि नॉन सिक्रीटरी होता है, जिससे कि हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, उससे उस चीज़ों का ऑपरेशन दवाओं के द्वारा नहीं होता है, सर्जरी द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि अब आज के युग में एंडोनेजल टोटल एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है। डॉक्टर साहब, आंख से न दिखने के अलावा भी कोई लक्षण है कि ब्रेन में ट्यूमर है, सर में दर्द रहता हो या कोई और साधारण? साथ में सर में दर्द रहना है। स्पेसिफिक इसके जो अगर वो सिक्रीटरी है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हम लोग पता कर सकते हैं। अगर नॉन सिक्रीटरी है तो ओनली सिम्टम इज हेडेक एंड लॉस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। जैसे हमने देखा कि इस पेशेंट को 7 दिन हो चुके हैं ऑपरेट हुए, तो आगे भविष्य में कैसा क्या रहेगा? कितना दोबारा दिखाना पड़ेगा या किस तरीके से चलेगा? इसको 15 दिन पे हम लोग रिपीट या चेक MRI करा के देखते हैं और उसके बाद 3-3 महीने पे रिव्यू करते रहते हैं। यूजुअली इस तरह के जो मासेस होते हैं, यानी ग्रोथ होती हैं, ये बिनाइन होती हैं, मैलिग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये मान के चलते हैं कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो मरीज हमेशा के लिए डिजीज फ्री हो गया, रिकरेंस इसमें यूजुअली नहीं होती।